मेरी रेस। दोस्तों, आज हम आपको इस पोस्ट में परोपकार पर प्रेरणादायक कहानी अंतिम दौड़ साझा करेंगे। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अपने इतने पर प्रेरित हो जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। कामयाबी के रास्ते में दूसरों की भलाई को कभी दरकिनार न करें, यह कहानी यही सीख देती है। तो पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक प्रतिशत ऋषि गुरुकुल में बालकों की शिक्षा दिया करते थे। उनके इस गुरुकुल में उनके राज्यों के राजकुमार के साथ साथ साधारण परिवारों के बालक भी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उस दिन कई वर्षों से शिक्षा पा रहे थे। शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके सामने आकर एकत्रित हुए। ऋषिवर बोले, सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्यारे शिष्यों, आप सबका इस गुरुकुल में आखिरी दिन है। मेरी यह इच्छा है कि यहाँ से जाने से पहले आप सब एक दौड़ में हिस्सा लें। ये एक बाधा दौड़ होगी जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको कहीं पर कूदना होगा तो कहीं पर पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के बाद अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी आखिरी बाधा होगी। उस सुरंग को पार करके बाद ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं? शिष्य एक स्वर में बोले, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। सारी बाधाओं को पार करके बाद सब अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना शुरू किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पाँव में चुभने लगे और उन्हें उसमें पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के सामने एकत्रित हो गए। ऋषिवर प्रश्न किया, शिष्यों, आप सबसे कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। ऐसा किसी प्रकार का हुआ? एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोगों दूसरों को धक्का मारकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वालों को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसीलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरी बात सुनने के बाद ऋषिवर ने आदेश दिया, ऋषिवर, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए हैं और वे पत्थर मुझे दिखाए। आदेश को सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे सब पत्थर समझ रहे थे, असल में वो तो बेशकीमती हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। ऋषिवर, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। ऋषिवर, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा इनाम है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भाग दौड़ को दर्शावित है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका अच्छा करता है। अतः जाते जाते ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि जीवन में कामयाबी की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंटें लगाना न भूलें। अंत में वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हिंदी कहानी दिशाओं को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।